मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 20 बिंदुओं पर चर्चा हुई और सभी बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। प्रदेश के विकास के लिए समय समय पर कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। इसी के तहत पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, परिवहन, गृह विभाग, ऊर्जा विभाग सहित विभिन्न विभागों से संबंधित विषयों पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दी। हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज माननीय मंत्रिमंडल की बैठक में 20 मत दिए गए थे, तो एक एक करके मैं आपको उसके बारे में अवगत कराऊंगा। उसका पृथक से जो प्रेस नोट है वो भी हम जो सूचना विभाग के हमारे अधिकारी हैं उनको उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा यदि कोई और विस्तृत आप लोगों को जानकारी चाहिए जो कि प्रेस नोट में आज मैं बता रहा हूँ उसके अलावा है, तो आज माननीय मंत्रिमंडल में संबंधित सचिवगणों को भी ये बता दिया गया है कि जो भी और डिटेल होंगे वो आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे। सबसे पहला मद हमारा ये सचिवालय प्रशासन विभाग का था। ये उत्तराखंड सचिवालय सुरक्षा सेवा संशोधन नियमावली के संबंध में है। जो इन्होंने अपनी नियमावली है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है। इसमें शैक्षिक अर्हता अन्य प्रदेशों की बात हाई स्कूल के स्थान पर इंटरमीडिएट किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 60% सीधी भर्ती के स्थान पर 90% सीधी भर्ती की व्यवस्था की गई है और बाकी 10% वो समूह घ के कर्मचारियों से भरे जाने के संबंध में है। और इसका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़े जाने का भी इसमें प्राविधान किया गया है। इस मत संख्या 2 ये गृह विभाग का मत था। उत्तराखंड बंदियों के दंडादेश का निलंबन संशोधन नियमावली 2022 के संबंध में ये है। इसमें एक नियमावली का प्रख्यापन गृह विभाग के द्वारा आज किया गया है, जिसे कि माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई है। इसमें जो 15 दिन के पेरोल देने का अधिकार पहले मंडलायुक्त के पास था, उसे अब जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया है। इसके अलावा किन कारणों से पेरोल दी जा सकती है, उसमें प्राकृतिक आपदा में पुष्टि होने पर मकान पुनर्निर्माण के लिए भी पेरोल दिया जाना संभव हो सकता है। असाध्य रोग, कैंसर, एड्स आदि के उपचार तथा लीवर, किडनी, हृदय आदि के ट्रांसप्लांट के लिए अधिकतम 12 माह के लिए भी पेरोल दिया जाता है। पेरोल की अवधि जो है वो 12 माह से अधिक नहीं होगी। और इस तरह के कुछ और संशोधन जो हैं उसमें किए गए हैं, जो कि प्रेस नोट के माध्यम से भी आपको स्पष्ट होंगे। इसके अलावा मत संख्या 17 है। ये उत्तराखंड राज्य के देहरादून टिहरी गढ़वाल में यमुना नदी पर जो लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना बन रही है, जो कि 204 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध जिसमें बनाया गया था। इसमें विभाग द्वारा 4 बार निविदाएं की गई है और उसमें जो एक ही उसमें टेंडर आया हुआ है, तो उसको टेंडर को खोलने की माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई, जिसमें ये भी निर्णय लिया गया कि टेंडर खुलने के बाद, फाइनेंशियल बिड खुलने के बाद इनके रेट्स देख लिए जाएं और एक नेगोशिएशन कमेटी बनाने की भी सहमति इसमें दी गई। इसके अलावा मत संख्या 18 ये पर्यटन विभाग का मत था। इसके में ये प्रस्ताव आया है कि जैसे मास्टर प्लान बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी का बनाया गया है INI संस्था के द्वारा, INI डिज़ाइन स्टूडियो संस्था के द्वारा, उसी तरह से जागेश्वर और देहरादून जागेश्वर का अल्मोड़ा में जागेश्वर का और देहरादून में महासू देवता का भी मास्टर प्लान इसमें तैयार किया जाएगा। इसके अलावा 19वां मत ये माध्यमिक शिक्षा विभाग का मत था, जिसमें ये प्रस्ताव किया गया था कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2023-24 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। इसका भी माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। सरकारी एडेड वित्त विभाग का मद है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण मद है। निशक्त व्यक्तियों के पक्ष में 25 लाख तक के मूल्य की जो स्थायी संपत्ति के अंतरण पर स्टाम्प शुल्क में छूट का प्राविधान इसमें किया गया है। 25% तक की छूट करने का प्राविधान इसमें किया गया है और ये जीवन काल में 2 बार के लिए अनुमन्य होगी। इसके अलावा अगला मद संख्या 10 ये आवास विभाग का मद है, जिसमें कि उत्तराखंड राज्य पार्किंग नियमावली प्रख्यापित की गई है। जैसा कि आप लोगों को विदित ही है कि हमारे प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों में, खासतौर पर मैदानी क्षेत्रों में भी पार्किंग की समस्या है। तो कैसे हम लोग
पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इस्तेमाल करते हुए और सरकारी ज़मीनों और निजी ज़मीनों दोनों का इस्तेमाल करते हुए पार्किंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके लिए एक नीति प्रख्यापित की गई है जो कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश में काफ़ी लाभकारी होगी और पार्किंग को बढ़ावा इसके माध्यम से मिल सकेगा। तो उस नियमावली को भी आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमति दी गई। ये मत संख्या 11 ये भी आवास विभाग का मत था, जिसमें ये प्रस्ताव था कि जो रेलवे विभाग की जो ज़मीनें हैं आमतौर पे हमारे जो मास्टर प्लान या बायलॉज होते थे उनको उसको रेलवे विभाग की भूमि बताया जाता था। चूँकि अब रेलवे विभाग अपनी ज़मीन को भी मोनेटाइज कर रहा है तो ये कई बार ये बायलॉज आड़े आते थे, तो उसमें भी आज संशोधन किया गया है कि इनकी भूमि को यदि मोनेटाइज करने के लिए उपयोग किया जाता है तो मास्टर प्लान की या हमारे बायलॉज की मास्टर प्लान की जो बाध्यता है वो नहीं है।